स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम के थर्ड एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। ये एक्सरसाइज बेस्ड है रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको डेसिमल एक्सपेंशन का इंट्रोडक्शन दूंगी एंड देन फिर हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विच इज बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम। डेसिमल एक्सपेंशन टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो है कंप्लीट डिविजिबल नंबर होंगे, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसका कोई एग्जांपल ले, सपोज 1/3, तो इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.333 एंड सो ऑन। लेकिन अगर हम टर्मिनेटिंग का एग्जांपल ले, सपोज अगर हमने 1/2 लिया तो इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो दिस इज 0.5। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में अगर हम किसी भी एग्जांपल को लेते हैं तो इसमें जब हम डिवीजन करेंगे तो पॉइंट के बाद 2, 3, 4 डिजिट तक जाते जाते ये कंप्लीट डिविजिबल होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में। एंड इसको अगर हमें विदाउट डूइंग एक्चुअल कैलकुलेशन पहचानना हो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है, तो इसे पहचानने का तरीका है, अगर हम टर्मिनेटिंग नंबर को चेक करें तो इसके डिनोमिनेटर में आइदर इसका डिनोमिनेटर 2 की पावर m के फॉर्म में एग्जिस्ट होगा या फिर 5 की पावर n या फिर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में इसके डिनोमिनेटर एग्जिस्ट करेंगे। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल ले, सपोज अगर हमने 13 डिवाइडेड बाय 400 लिया, या अगर हम 13 डिवाइडेड बाय 625 ले, या अगर इसे हम इस तरह से ले 13 डिवाइडेड बाय 16 ले, तो ये सारे के सारे नंबर्स जो है टर्मिनेटिंग नंबर्स है। एंड अगर इसमें हमने 13 डिवाइडेड बाय 300 लिया तो ये टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है। अब इसे हम चेक करेंगे, जब इसे हम ब्रेक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। 13 डिवाइडेड बाय, इसके डिनोमिनेटर को हमें ब्रेक करना है, इसका डिनोमिनेटर आएगा 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। नेक्स्ट अगर इसे हम ब्रेक करेंगे तो ये आएगा 13 डिवाइडेड बाय 625 इज 5 की पावर 4। नेक्स्ट अगर इसे हम ब्रेक करेंगे तो 13 डिवाइडेड बाय ये 2 की पावर 4 होगा, बट अगर इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। इन सारे नंबर्स में इसमें इन तीनों नंबर्स में अगर हम चेक करें तो ये 2 की पावर m के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये इसका डिनोमिनेटर 5 की पावर n के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है एंड इसका डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। इट मींस ये तीनों नंबर्स क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। यानी इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद ये कंप्लीट डिविजिबल होंगे। लेकिन अगर इस नंबर को हम चेक करें तो इसमें 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के अलावा एक और नंबर है 3, और अगर डिनोमिनेटर में 3 है तो ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा। इट मींस ये क्या होगा, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें ये सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे एंड ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को डिवाइड करते हैं तो ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट इज रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एंड सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसे अगर हम एक एग्जांपल से समझे, जैसे सपोज अगर हमने 1/3 लिया, 1/3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 0.3333 एंड सो ऑन। इसे अगर हम एक सिंप्लीफाई मेथड से लिखना चाहे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 एंड इसके ऊपर हम बार लिख सकते हैं। मींस इसमें हम रेकरिंग प्लेस कर सकते हैं, यानी इसमें सिर्फ 3 नंबर रिपीट हो रहा है तो इसमें हम इतना ना लिखकर इसे सिंपली हम 0.3 एंड इसके ऊपर हमने रेकरिंग प्लेस किया। मींस ये नंबर क्या होगा, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एंड अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जांपल समझे तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे अगर हम 0.1 ले, 0.1 ले, 0.01 ले, 0.001 ले, या फिर 4 टाइम्स 0 एंड 1 ले एंड सो ऑन।
तो क्या इस नंबर में हम एक रेकरिंग प्लेस कर सकते हैं? इसमें हम रेकरिंग प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एक सर्टेन पैटर्न में नंबर्स इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो इसमें हम रेकरिंग प्लेस नहीं कर सकते। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर हमें किसी टर्मिनेटिंग नंबर्स को बिना एक्चुअल कैलकुलेशन के उसे डेसिमल एक्सपेंशन में बदलना हो तो इसे हम किस तरह से करेंगे? इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। सपोज अगर हमने एग्जांपल लिया 13 डिवाइडेड बाय 625, इसमें हम सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को इसके पावर के फॉर्म में लिखेंगे। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 13 डिवाइडेड बाय 625 क्या होता है? 625 इज इक्वल्स टू 5 की पावर 4, तो यहां हम लिखेंगे 5 की पावर 4। एंड नेक्स्ट इसमें 5 की पावर 4 है तो इसे हमें 2 इंटू 5 यानी 10 की पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 10 की पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 5 की पावर 4 है एंड इसमें हम 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड हम इसमें डिवाइड भी करेंगे। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर से हम डिवाइड भी करेंगे, सो दैट जब इसे हम कैंसिल करें तो हमारा पहले वाला नंबर आए। बट इसे हम कैंसिल करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नहीं करेंगे। अब इसके आगे हम क्या करेंगे? इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 13 इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इज 16 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस तरह से आएगा 5 इंटू 2 एंड इसके ऊपर होल पावर 4। एंड अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 16 3 जा 48, 8 4 कैरी एंड दिस इज 20 डिवाइडेड बाय ये आएगा 10 की पावर 4। एंड नाउ नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे? 208 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4 मीन्स ये होगा 10,000। एंड इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें 1 2 3 4 0 है, यानी इसमें पीछे से 4 डिजिट के बाद इसमें हम डेसिमल लगाएंगे। तो फर्स्ट डिजिट इज 8, सेकेंड इज 0, थर्ड डिजिट इज 2 एंड फोर्थ डिजिट यहां पर हम लिखेंगे 0। एंड इसके बाद हमें पॉइंट लगाना और इसके आगे हम एक 0 और लगा सकते हैं। मींस इसे बिना एक्चुअल कैलकुलेशन के हमने डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर दिया एंड ये क्या आएगा? 0.0208। अब हम एक और एग्जाम्पल को करेंगे। सपोज अगर हमने 13 डिवाइडेड बाय 16 इसे कन्वर्ट करना हो डेसिमल एक्सपेंशन में तो इसे हम किस तरह से करेंगे? दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग नंबर क्योंकि 16 इज 2 की पावर 4। अगर 2 की पावर m हो नंबर्स डिनोमिनेटर या 5 की पावर n या फिर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में डिनोमिनेटर एग्जिस्ट कर रहा है, देन दिस नंबर इज व्हाट? टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो इसे हमें डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है बिना एक्चुअल कैलकुलेशन के। तो इसे हम इस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 13 एंड डिवाइडेड बाय 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। और जैसा मैंने बताया हमें 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2 इसमें 10 की पावर के फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है, इसके डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना है। तो अगर 2 की पावर 4 है तो इसे हम 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे। अगर डिनोमिनेटर में 5 की पावर होता तो इसे हम 2 की पावर से मल्टीप्लाई करते। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 5 की पावर 4 से डिवाइड भी करेंगे। नाउ नेक्स्ट ये क्या आएगा? 13 इंटू 625 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 4। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 625 होगा एंड डिनोमिनेटर इसका क्या आएगा? 10 की पावर 4। एंड अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 13 5 जा 65, 5 6 कैरी एंड 26 28, 2 कैरी एंड 78 80 डिवाइडेड बाय दिस इज 10 की पावर 4, या इसे हम ब्रेक करके लिखेंगे। इसमें 4 टाइम्स 0 मीन्स 10,000 एंड इसे अब हम सॉल्व कर लेंगे। इसमें अगेन 1 2 3 4 0 मीन्स पीछे से हमें 4 डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस करना है, यानी ये आएगा 5808 एंड यहां पर हम पॉइंट प्लेस करेंगे एंड ये आएगा 0.8085। तो इस तरह से हम किसी भी टर्मिनेटिंग नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कन्वर्ट कर सकते हैं बिना एक्चुअल कैलकुलेशन। अब हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। इसमें इन नंबर्स को सबसे पहले तो हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड कन्वर्ट करने के बाद हमें इसका क्लासिफिकेशन करना है कि ये किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को एग्जिस्ट करते हैं। ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले इसे हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे।
36 डिवाइडेड बाई 100, इसे जब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म में तो यहाँ डिनोमिनेटर में 100 है, इट मींस ये आएगा 0.36। इसमें पीछे से 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे एंड इसमें ये नंबर कंप्लीट डिविजिबल है। इट मींस कि ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहां पर हम लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट इज 1/11। मैंने आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर m या 5 की पावर n या फिर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में हो तो सिर्फ इस तरह के नंबर्स ही टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। तो यहां इस क्वेश्चन में क्या है, 1/11 मींस डिनोमिनेटर में अगर 11 है तो ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए इसमें हमें डिवाइड करके देखना होगा। इसमें 1/11 ये आएगा 0. दिस इज 0 एंड 9, अगेन ये फिर होगा 0 फिर 9 एंड डॉट डॉट सो ऑन। इसमें हम 0909 एक सर्टेन पैटर्न में डेसिमल आ रहा है, यानी इसमें हम रेकरिंग भी प्लेस कर सकते हैं। अगर रेकरिंग प्लेस करेंगे तो ये आएगा 0.09 एंड इसके ऊपर बार होगा, इन 2 डिजिट्स के ऊपर बार होगा। एंड यहां पर हम लिख लेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट इज 4:1/8। इसे हम कन्वर्ट करेंगे, ये आएगा 32 + 1 यानी 33 डिवाइडेड बाई 8। एंड 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 33 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 एंड ये 2 की पावर के फॉर्म में है। इट मींस ये क्या होगा, ये होगा टर्मिनेटिंग नंबर्स। और इसे पॉइंट में बदलने के लिए इसमें हम इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पर 2 की पावर 3 है तो यहां पर हम 5 की पावर 3 एंड इसमें डिनोमिनेटर में भी हम 5 की पावर 3 लिखेंगे। इट मींस ये आएगा 33 इंटू 5 की पावर 3 यानी 125 डिवाइडेड बाय दिस इज 2 इंटू 5 होल पावर 3 एंड ये होगा, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 33 इंटू 5 दिस इज 165, 5 16 कैरी एंड 66 प्लस 16 इट मींस 72 to 7 कैरी एंड 33 + 7 40 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000। तो ये आएगा 4025 एंड इसमें 1 2 3 3 0 मीन्स पीछे से 3 डिजिट के बाद हम पॉइंट प्लेस कर देंगे। एंड ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ नेक्स्ट इज 3/13। डिनोमिनेटर में 13 है, इट मींस ये क्या होगा, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसे कन्वर्ट करने के लिए, पॉइंट में बदलने के लिए आप इसे डायरेक्ट डिवाइड कर लें तो ये आएगा 0. यहाँ पर 30 इट मीन्स 2 होगा एंड नेक्स्ट 3 आएगा। इसे आप डिवाइड करके एंड जो भी आए उसे आप लिख सकते हैं। एंड ये किस टाइप का नंबर है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट इज 2 डिवाइडेड बाई 11। डिनोमिनेटर में 11 है यानी ये भी होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.20 मीन्स ये 1 टाइम्स होगा एंड ये आएगा 8, अगेन ये 1 8 एंड सो ऑन मीन्स ये होगा 0.18 बार। ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट इज 329 डिवाइडेड बाई 400। इसमें डिनोमिनेटर में 400 है एंड इसे हम जब कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा 329 डिवाइडेड बाई दिस इज 2 की पावर 4 एंड 5 की पावर ये आएगा 2। इस नंबर को 10 की पावर के फॉर्म में लाने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 5 की पावर 2 से डिवाइड करेंगे एंड 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। इट मींस ये आएगा 329 इंटू 5 की पावर 2 यानी 25 डिवाइडेड बाय दिस इज 2 इंटू 5 एंड होल पावर 4 होगा। एंड इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5 2 2 8 डिवाइडेड बाय दिस इज 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 इट मींस ये होगा 8225 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4। 1 के साथ 4 0 लगेगा एंड इसे जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 8225। इट मींस ये किस टाइप का नंबर है, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग
डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर्स का, किसी भी फ्रैक्शन को टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में क्लासिफाई करेंगे। इसका सेकेंड क्वेश्चन है, you know that 1/7 is equals to 0.142857 एंड इस पूरे के ऊपर बार है। इट मीन्स कि ये एक सर्टेन पैटर्न में रिपीट हो गई, यानी 1/7 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.142857 एंड देन नेक्स्ट नंबर अगेन 142,857 एंड सो ऑन। ये यहां से यहां तक के नंबर अगेन रिपीट होंगे, तो इसलिए इन सारे नंबर्स के ऊपर बार दिया गया है। तो 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 एंड इस पूरे के ऊपर बार। कैन यू प्रिडिक्ट what the decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actual doing the long division? If so, how? इसमें हमें नेक्स्ट बताना है कि क्या आप बिना एक्चुअल कैलकुलेशन किए हुए ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 2/7 क्या होगा, 3/7 एंड 4/7, 5/7, 6/7। बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए हमें बताना है कि इन सारे फ्रैक्शंस का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो इसे हम इस तरह से करेंगे, जैसे 1/7 इज दिस। अगर हमें 2/7 को फाइंड करना हो, प्रिडिक्ट करना हो, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 × 1/7 एंड यहां पर हम लिखेंगे 2 × 1/7 के बदले हम क्या लिखेंगे, ये आएगा 0.142,857 एंड इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। नाउ नेक्स्ट जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4, दिस इज 11 1 कैरी, 16 17 7 1 कैरी एंड यहां पर होगा 5 एंड ये आएगा 8 एंड ये होगा 2 एंड 0 एंड इन सब के ऊपर हम बार लगाएंगे। ठीक इसी तरह से हम 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 का भी सॉल्यूशंस करेंगे। इसे आपको ब्रेक करना है, यहां पर लिखेंगे 3 × 1/7 एंड 3 × 1/7 यानी 0.142,857 एंड इन सब के ऊपर हम बार लगाएंगे एंड मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा, इन नंबर्स को हमें लिखते जाना है और आपका इन सारे नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड हो जाए। एक्सरसाइज 1.3 के बाकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको डेसिमल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। थैंक यू।